रिपब्लिकन रहनुमा साजिद तारड़ साहब ने हमें ज्वाइन किया, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया तारड़ साहब आपके वक्त का। क्या देख रहे हैं 2-3 दिन में पूरी दुनिया जो खबर चाह रही है, पूरी दुनिया जो चाह रही है कि हमें ये खबर मिल जाए कि ये आर्जी जंगबंदी मुस्तकिल जंगबंदी में तब्दील हो जाए, एक दायमी अमन कायम हो खित्ते में और पूरी दुनिया इस जंग के शर से बच जाए। आप देख रहे हैं कि ये बस इस वीकेंड तक एटलीस्ट ये खबर मिल जाएगी दुनिया को? मेरे ख्याल में मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ, और वाशिंगटन डीसी के अंदर इस वक्त जो माहौल है वो बिल्कुल यही नजर आ रहा है कि सारे मामलात के ऊपर डिस्कशन हो चुकी हैं, डिस्कशन हो चुकी हैं। फाइनल चंद चीजें अगर जो रह चुकी हैं, आज बल्कि वॉल स्ट्रीट के अंदर भी आर्टिकल था, यूरेनियम एनरिचमेंट के बारे में भी एग्रीमेंट होने वाला है। मेरे ख्याल में इस वीकेंड जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि संडे तक पूरी दुनिया एक अच्छी खबर सुनेगी एंड वी विल मूव टुवर्ड्स द परमानेंट सीज फायर। बिल्कुल आपने सही कहा है, बड़ी कोशिशें हैं। इसमें सबसे ज्यादा क्रेडिट हमारे फील्ड मार्शल और हमारे वजीर आजम साहब को जाता है, हमारे वजीर खारजा को जाता है, जो अपने एक बाजू फ्रैक्चर होने के बावजूद इसमें भरपूर रोल अदा करते रहे, बल्कि चाइना के दौरे पे गए। तो ये काबिल तहसीन है। मुझे सबसे ज्यादा खुशी वाशिंगटन डीसी में हो रही है कि ये सेहरा जो है मेरे वतन अजीज के सर पे सजेगा, अमन का नया जो ब्रोकर बनेगा इस रीजन में। टाइम मैगजीन ने लिखा था कि व्हाट अ ट्रांसफॉर्मेशन, व्हाट अ रीब्रांडिंग ऑफ द पाकिस्तान एज अ पीस ब्रोकर इन द रीजन एंड इन नो टाइम। यस ऑफ कोर्स। अच्छा तारड़ साहब, ये कहिए कि हम आपसे पहले ये गुफ्तगू कर रहे थे कि क्रेडिट लेने में डोनाल्ड ट्रंप, आप उनकी नफ्सियात भी समझते हैं और बल्कि पूरी दुनिया अब तो समझती है, और ये जितना बड़ा क्रेडिट होगा तारीख में ये हमेशा याद रखा जाएगा कि किस तरह ये अकॉर्ड हुआ, इस्लामाबाद अकॉर्ड के नाम से या जिस भी नाम से ये होता है। तो आपको लगता है कि आप ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप खुद भी जो है ना पहुँच सकते हैं पाकिस्तान इस मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत में? जी बिल्कुल। इसका देखिए, मैं ऑन ग्राउंड रियलिटी की बात करूंगा। लेगेसी, डोनाल्ड ट्रंप साहब लेगेसी के बहुत बड़े फैन हैं, अपनी लेगेसी बनाना चाहते हैं। और दूसरा ये मैं देख रहा हूं कि वापस आएंगे और जिस तरीके से उनका इस्तकबाल होगा, इस वक्त रिपब्लिकन पार्टी को मिड टर्म इलेक्शन के लिए एक वाव फैक्टर की जरूरत है, एक हेड टर्नर की जरूरत है। तो मेरे ख्याल में जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वो इन चीजों के मास्टर हैं, खुद एंटरटेनमेंट का हिस्सा रहे हैं। मेरे ख्याल में इस वक्त जो कई उनके रिपब्लिकन एडवाइजर हैं उनको एडवाइस कर रहे हैं। अब लॉजिस्टिकली अब देखें, उन्होंने देखना है सिक्योरिटी एलिमेंट्स को देखना है, उन्होंने और कई अवामल देखने हैं, अगर वो इजाजत देंगे। लेकिन वाशिंगटन डीसी के अंदर दिस इज पार्ट ऑफ द डिस्कशंस एवरीवेयर कि यहाँ पे आगे कौन जाएगा, या मार्को रूबियो जाएंगे या प्रेसिडेंट खुद जाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल में इसको सीरियसली कंसिडर किया जा रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप मे बी गोइंग टू पाकिस्तान एज वेल। सही है, बहुत शुक्रिया। रिपब्लिकन रहनुमा साजिद तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना तजिया पेश कर रहे थे।